सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। ससुराल में देखो, जब ससुराल में आदमी जाता है तो उसी समय उनकी गंदी चंदर होती है, अच्छी चादर बिछती है। कह रहे जमाई राजा आ रहा, जमाई राजा। नया पुरुष आता, नया पुरुष, पुराना पुरुष रखा था, नई साबुन आती है। कह रहे जमाई राजा आ रहा आज हमारे घर पे, और अच्छी सब्जी बनती है, बढ़िया मुर्गा बनता है भाई साहब। और यूपी में बूरा बनाती है, बूरा। पहले प्याज के साथ खा रहे थे, अचार के साथ खा रहे थे, उस दिन बूरा आता है, शक्कर आता है। कहते हैं जमाई राजा जी आ रहे आज, और जमाई राजा चौड़ा हो गए। एक बार एक लड़का था और इसी समय अपनी माँ को बोलता, मम्मी मेरा दिल कर रहा कि मैं अपने जीजा को एक चाटा लगाऊं। कहता क्यों? कहती बेटी क्यों? कहती मम्मी बहुत परेशान करता है। कभी कहता है चल बे दारू लेके आ, चल बे मुर्गा लेके आ, चल बे मेरी टांग दबा। ये इधर भी इधर इधर भी कह रहा चल बे। और इसी समय, क्योंकि आदमी शांति कहां पाता है पता है? सिर्फ ससुराल में। 3 दिन के लिए जाएगा और बिजनेस के बाद वहां पे लेटेगा कि उसको पता है बहुत इज्जत होनी है उसकी ससुराल में। जाता आराम से मजे करता। भाई साहब एक से एक नई चीज आती है, शैम्पू भी नया, तेल भी नया, कंगा भी नया भाई साहब। और कहाँ जाओगे सास आती, क्या खाओगे आज, फिल्म देखोगे, बोलो कहाँ जाना है, क्या करना है, और पैसे चाहिए, टिक्की, पैसे सारे बच जाते हैं, उसके खर्चा नहीं होता। और बड़ा खुश हो रहा था, कहता भाई साहब यूं जाता, यूं मुझे यूं चौड़ी करके, मैंने तो रखी नहीं, मुझ कटा दी, यूं जाता यूं चौड़ा के करा ससुराल में जा रहा हूं। और इसी समय उसके साले ने कहा, उसकी माँ अपनी माँ को मतलब मम्मी ये मुझे बहुत तंग करता है, कभी जूते साफ कराता है, कभी ये मंग लिया, कभी वो लिया, बहुत तंग करता है। कह रहे कि मैं से तंग आ गया हूँ, मम्मी मैं इसको मारूंगा, मैं इसको भगा दूंगा यहाँ से घर से। उसकी मम्मी कहती ना बेटे इसे ना भगाइयो। कह रहे इसने तो हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है। हालेलुया। कह रहे हमारे घर के तूफान को संभाल रखा। ये सारे तूफान ही तो बैठे, ये औरतें तूफान ही तो हैं। इनके कह रहे इन्होंने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा भाई साहब। हालेलुया हालेलुया। औरत बोलती है, कह रही मैं नहीं जाऊंगी, ब्याह नहीं करूंगी। उसकी मां बोलती है ब्याह कर ले, एसी ले ले ना, कार भी ले ले, ठीक है, बेड भी ले ले, कार भी ले ले, एसी भी ले ले, सोना भी ले ले, जो लेना तूने ले ले, कपड़े भी ले ले। अरे तूने क्या लेना, बर्तन ले ले, बर्तन भी ले ले, पर मेरे घर के करी चोनिया ठनिया बच गई, ले जा, चली जा, ये चली जा, मेरे घर के तूफान, चला जा दूसरे के घर चला जा। चवनिया ठनिया भेजकर कार के ऊपर तूफानों को भेज दिया है। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? तुम किसी के घर का तूफान थे। इन पतियों का आदर करो, इन्होंने तुम्हें संभाल रखा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, उसने संभाल रखा तुम्हें। हालेलुया। घर वालों ने नहीं संभाला तुम्हें। लेकिन बहुत बार हम लोग कहते हैं, लेकिन आदमी जब तंग हो जाता है कहता है इसको तूफान को भगाई दूं, घर से चल निकल जा, डंडे मारता है। लेकिन मैं कह रहा हूं उस आदमी से भी, उस औरत से भी, कह रहा तूफान आपके गुस्सा करने से नहीं, हाथ उठाने से, प्रार्थना करने से वो तूफान शांत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। कोई झगड़ालू पत्नी है, कोई पति है, कोई कर्जा है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, जिस बात को लेकर आप घबराए हुए, टेंशन में, परिवार में कोई भी ऐसी बात है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज वो तूफान ऐसे शांत नहीं होगा, आज यीशु मसीह के अनुग्रह से शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि जाओ, कह रहा झील के पार, यूहन्ना 6:6 में लिखा, एक जगह यीशु मसीह जब गया तो पहाड़ी पर एक नहीं, कह रहा 5000 लोग आ गए और वहां पर खाना नहीं था। यीशु मसीह ने कहा जाओ, कह रहा कि देखो किसके पास कितने पैसे हैं, कह रहा जाओ ले आओ। कहता कि लोगों ने 100 रुपया दिया, सारा चंदा 100 रुपया आया। कहता 5000 लोगों को रोटी कैसे खिलाएंगे? उसने कहा कैसे भी खिलाओ, लेकिन कह रहा कुछ तो करो। उसी समय पतरस, मैं कह रहा पौलुस, और इसी समय बहुत सारे चेले क्या कर रहे होंगे? उस समय चेले टेंशन कर रहे थे, चिंता कर रहे थे कि ये क्या, ये तूफान आ गया, कह रहा 5000 लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे? उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा किसी के पास पूछो रोटी है क्या? एक बच्चा सामने आया, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और उसने जब दिया, और उसने क्या किया देखो, उसने हाथ उठाए और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर, कह रहा जो रोटियां ये हैं, और 12 टोकरों में वो टुकड़े तोड़कर डाल दिए और उनको खिलाने के लिए भेज दिया। जब चेले बांट रहे थे, एक
3, लेकिन साथ साथ चिंता भी करी जा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी को ना मिले, रख लो जेब में, मेरे भाई को ना मिले, रख लो जेब में। अभी आप देखना कल क्या होगा यहाँ पर। किस लिए सुना रहा हूँ स्टोरी? क्योंकि यहाँ पर मैंने जलेबी बनाई है, क्योंकि कल ऐसा ना हो जलेबियां आपको मिलेंगी नहीं कल, सारे चेले अपनी जेब में डाल रहे होंगे। पिछली बार मैंने देखा केक काटा, भाई साहब एक वॉलंटियर ने केक उठाया, मैंने सोचा मुंह में पाएगा, जेब में पा लिया। एक हो गई क्या यार, क्या यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है लोगों को चिंता है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कह रहा था, कह रहा ये चिंता करने से तुम्हारी रोटियां डबल नहीं होने वाली, तुम्हारा तूफान जाने नहीं वाला है, तुम्हारी परेशानियां खत्म नहीं होने वाली। लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने कहा, करा चल, देख रहा था उनका नाटक क्या कर रहे थे, इधर जा रहा था, दे रहा था, ले रोटी ले, और उधर से देख के जेब में डाल लेता था। ठीक है, हो सकता है कल भी ऐसा हो, मैंने कैमरे लगा रखे हैं, इन सब तारों पे कैमरे लगे हुए हैं, कल मैं चेक करूंगा नहीं। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि बांटने वालों के ऊपर परमेश्वर और ज्यादा बरकत देता है। यीशु मसीह आमीन। और जब बांट रहे थे, 1 टोकरी, 2 टोकरी, 3 टोकरी, 4 टोकरी, 5 टोकरी, 6 टोकरी, 7 टोकरी, 8 टोकरी, 9, 10, 11, 12। उसने पूछा कितनी टोकरियां खाली होगी? 12 टोकरियां बांटते बांटते कहता ये तो 12 की 12 भरी हुई है, खाली हुई नहीं है। याद रखना, इसका मतलब जो आज से प्रेम बांट रहा है उसके घर में करा कुछ भी खाली नहीं होगा। आमीन। जो दया को बांट रहा है, बरकतों को बांट रहा है, जो दान बांट रहा है, अपने झोले में से दान निकाल कर पैसे बांट रहा है, कह रहा है खाना खिला रहा है, वॉलंटियर की सेवा कर रहा है, आप यहाँ पर दरी बिछा रहे हैं, बांट रहे हैं आप, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है सुनो तेरा तुम्हारे घर की बरकत खाली नहीं जाएगी आज। आमीन। ये क्रिसमस तुम्हारे लिए बरकतों का साल होगा, आशीष का साल होगा। क्योंकि अगर आप बांटने वाले हैं तो, एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं तो, नफरत करने वालों के लिए नहीं, आज से प्रेम के साथ, धक्का मुक्की करने वालों के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ। कह रहा कि यीशु मसीह ने कहा, कह रहा इनको पंक्तियों में बिठा दो। देखो उनकी रोटियां कब डबल हुई, पढ़ेंगे 6 के 6, 6 के 10 को, 10 को पढ़ेंगे 10। यीशु ने कहा लोगों को बिठा दो, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी, उस जगह बहुत घास थी। देखो कि तुम्हारे नीचे कितनी घास है। हाँ हाँ। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, हाँ, बैठ गए। हाँ। तब यीशु ने रोटियां ली, हाँ। और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया, और टोकरियां भर गई। हालेलुया। सब तृप्त हो गए और बच गई। आगे लिखा कि टोकरियां सब में से खाली हो गई, खाली, लेकिन उसके बाद भी टोकरियां भरी की भरी थी। हालेलुया। सबकी रोटियां खाने के बाद भी, इसका मतलब कि परमेश्वर की ने कब रोटियां डबल की। आपका पैसा कब डबल करेगा मेरा परमेश्वर? कितने चाहते हैं कि परमेश्वर क्रिसमस के दिन मेरा पैसा डबल करे, मल्टीप्लाई करे? आप जानते हैं परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो एक को नई नौकरी देगा, तेरे पूरे घराने को आशीष देगा आज। एक का कर्जा नहीं उतारेगा, तेरे मोहल्ले का कर्जा उतारेगा आज। एक को चंगा नहीं करेगा, तेरे घर के जितने मेंबर हैं सबको चंगा करेगा यीशु के नाम में। जिसके नाम लेकर तू यहाँ बैठेगा आज, प्रार्थना करेगा, सबके सब आशीष लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। पर क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा, कह रहा यीशु मसीह ने कहा जाओ उन्हें पंक्तियों में बिठा दो। जब वो लोग उसके कहने के अनुसार बैठे, अगर आप कल डिसिप्लिन के साथ बैठे तो परमेश्वर आपकी रोटियां डबल करेगा कल। समझ में आया कि नहीं? उनकी रोटियां कब डबल हुई? जब वो पंक्तियों में लाइन में बैठे, जब वो विश्वास के साथ बैठे। जो आज्ञाकारी होगा, जो प्रार्थना करने वाला होगा, वो जिंदगी में कभी गरीब नहीं होगा। उसकी रोटियां डबल करने के लिए स्वर्गदूतों ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। बस आपको झील के पार जाना है, मुसीबतों के पार जाना है। मुसीबतों के पार ऐसे नहीं जाया जाता। कर प्रार्थना करते हैं, मुसीबतों से पार हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, झील से पार हो जाते हैं। अगर आज आप किसी झील के किनारे में फंस गए, मुसीबतों में फंस गए, तो याद रखना वो फंसना आपके लिए नहीं है, शैतान के लिए। शैतान आपसे घरा बनाया हुआ है, वो जानता है कर पार जाना है। सारे बोलो पार जाना हमें। देखो यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर क्रोध क्यों किया? क्योंकि जब 2 आदमियों ने झगड़ा किया, कैन और हाबिल ने, कह जब झगड़ा किया, हाबिल ने ईंट उठाई, कैन ने ईंट उठाई और हाबिल के सिर में मार दिया, और हाबिल मर गया, उसका खून टपका नीचे गिर गया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि सुन ओए बांदर, बैठ जा, तेरे को कह रहा हूं नीचे बैठ जा, तेरे चज्जर पंजर सारे ढीले कर दूंगा 5 मिनट में।
और उसी समय क्या हुआ, कह रहा कि वो सब जितने भी थे उस समय यीशु मसीह ने एक बात कही, कहता कि अब धरती ने मुंह खोल लिया है, खून बहाया है। बहुत सारे संत महात्माएं वो कह रहे कि हम अपना खून चढ़ा देंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कहता कि नहीं, परमेश्वर ने कहा, कह रहा जिसने इस धरती पर पाप ना किया हो, केवल वही आदमी जो औरत और आदमी से पैदा ना हुआ हो, कह रहा वही आकर खून चढ़ा सकता है इस धरती पर जिसका खून पवित्र हो। ऐसा कोई नहीं था। यीशु मसीह कुंवारी कन्या के पेट से पैदा हुआ। साइंस इस बात को मानती नहीं है, लेकिन उस समय में कह रहा यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसका जो खून नीचे गिरा और उसने कहा, कह रहा कि परमेश्वर ये देख मैंने पवित्र खून अपने लोगों के लिए बहा दिया है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब मैंने, धरती ने मुंह बंद कर लिया है, खून नहीं लेगी अब धरती। अब धरती पर कह रहा कि आज से कह रहा कि क्रिसमस पर आशीषें आया करेंगी यीशु मसीह के नाम। समझ रहे कि नहीं? लेकिन लिखा आओ हम झील के पार चलें। सारे बोलो झील के पार चलें। देखो झील के पार, बोलो झील के पार। चलो आओ एक एक करके आओ झील के पार। मैं बीच में खड़ा हूं, आओ झील के पार, आओ झील के पार, आओ झील के पार। क्या हो रहा है? कहां जा रहे हैं आप? मुसीबतों से पार हो रहे हैं। आमीन। सुनो, इधर स्वर्ग है, इधर देखो, इधर स्वर्ग है और इधर धरती है, बीच में खाई है। और नरक कहां है? यीशु मसीह के पैर के नीचे। आसमान का मुझे पता नहीं कहां है। सुनो, स्वर्ग इधर है, धरती इधर है यीशु मसीह के, और पैर के नीचे नरक है। धरती के लोग आ रहे हैं और यीशु मसीह कह रहा है आ जाओ, आ जाओ पार। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? सिर, चुप है, सिर पे बैठ रहे हो अभी। अब यीशु मसीह के सिर पे बैठ रहे हैं, आ जाओ। देखो इस बीच में कोई नहीं खड़ा हुआ, खाई में, इस खाई में यीशु मसीह खड़ा हो गया, क्रूस का निशान। कह रहा आओ विश्वास करो और मेरे ऊपर से स्वर्ग में जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कह रहा आओ विश्वास करो। और यहां पर हम क्या करते हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नौकरी चाहिए? आ जाओ। कर्जा उतारना? आ जाओ। बच्चा चाहिए? आ जाओ, आ जाओ। घर चाहिए? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। झील के पार चलेंगे, आ जाओ। और सब लोग आ रहे हैं। और उसके बाद यीशु मसीह अपना हेलीकॉप्टर वाला हाथ खोलता है, कहता सिर पर खड़े हैं अभी आप, एक दिन आएगा यीशु मसीह हाथ खोलेगा। लेकिन लोग कहते हैं हम चढ़ गए, हम चढ़ गए यीशु मसीह, हम आगे तेरे पीछे, लेकिन हमें रास्ता नहीं दिख रहा कर्जे उतारने का, कह रहा स्वर्ग जाने का। यीशु मसीह ने कहा ये लो, अब मैंने प्लेन अभी रुका है और ये सीढ़ी लगा दी है, जाओ उतर जाओ, पार उतर जाओ, आज मुसीबतों से पार उतर जाओ। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कह रहा ये क्रूस आपके बीच में खड़ा है, कह रहा कि ये दोनों हाथ आपके बीच में खड़े हैं। मैडम बोलती है आ का डंडा जोड़ आलू, तो क्या क्या था उसमें? आ का डंडा जोड़ आलू, उसमें ये निशान आता है। डॉक्टर कहता है हुण अपन नहीं कुछ कर सकते, रब ही कर सकता है, ओदा निशान क्या है? यही है। और यीशु मसीह भी कह रहा है आओ झील के पार चलें, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नरक में नहीं जाएगा। यीशु मसीह का निशान यही है और आदमी का निशान भी यही है, देख लो। जाओ झील के पार जा रहे हो आज रात के बाद, कह रहा है मुसीबतों से पार होने वाले हो, नरक से पार होने वाले हो, स्वर्ग का रास्ता तुम्हारे लिए डोर खोल दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये आशीष के डोर आज रात से खुलेंगे। कह रहा लेकिन लोग चुनौतियां जब देखते हैं बार बार भाग जाया करते हैं, प्रभु को छोड़ने के बाद छोड़ देते हैं प्रभु को। कह रहा यहाँ पर बाइबल बताती है कि यूसुफ को एक रात जब सपना आया, उसको कहा कि तू परमेश्वर का सितारा बनेगा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसी समय जब सपना आया उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, बोलता तूने तो कहा था कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो पोती भर के खेत में काम करने के लिए गया, उसने उसको सूरों का खाना खिलाया, बोलता तूने तो कहा था परमेश्वर कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये क्या एक और चुनौती मेरे सामने आ गई, खाना खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। कर खड्डे में पड़ा था, खड्डे में से निकाला तूने, कर अब खाना नहीं था। आगे गया राजा के महल में, उसने उसकी रानी ने उसके पर बलात्कार का नाम लगाकर जेल में डाल दिया। बोलता है ये चुनौतियां मेरे बस की नहीं है। मतलब कि वो हार गया था, थक गया था, लेकिन वो बार बार जेल में बैठा भी एक बात बोल रहा था, इसका मतलब कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम होने वाला आज रात मेरी जिंदगी में। वो समझ गया था यूसुफ उस भविष्यवाणी को कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है। परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा काम करता है जो फौलाद जैसा हृदय लेकर यीशु मसीह के पास आता है, चट्टान जैसा हृदय यीशु मसीह के पास लेकर आता है। पतरस को डराया, तेरा बिजनेस डूब जाएगा। पतरस ने कहा बिजनेस क्या डूबेगा? कहा पानी भी तेरे घर में आ गया है, अरे पानी भी तेरे नाव में आ गया है। बोलता है मेरा परमेश्वर वो है जो पानी के मेरे ऊपर नहीं, मुझे पानी के ऊपर चलाने वाला परमेश्वर है। याद रखना, कह कि उस समय में चुनौतियां थी और यूसुफ के जीवन में, लेकिन यूसुफ नाच रहा था, कूद रहा था और बार बार कह रहा था कि परमेश्वर अपनी जिंदगी में पाप नहीं करूंगा,
मैं सच्चाई से तेरे पीछे चलूंगा। और पवित्र आत्मा ने कहा, उसी समय एक रात में बात कर लिया, उस राजा को डराया, रात को सपन में उसको कहा, सुन, कह रहा इस देश का प्रधानमंत्री यूसुफ बनेगा। और उसी समय वो उठा और उसने उसको एक ही रात में गद्दी पर लेकर बिठा दिया, प्रधानमंत्री बन गया है, बड़ा काम हो गया है। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपको घटने के लिए नहीं बुलाया, आपको हराने के लिए नहीं बुलाया, आपको फंसाने के लिए नहीं बुलाया, आपको निंदा चुगली करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको कह रहा झील में डूबने के लिए नहीं, झील के ऊपर चलने के लिए बुलाया है, पार होने के लिए बुलाया है। मुसीबतों के ऊपर होकर चलोगे, कर्जे के ऊपर होकर चलोगे, बीमारियों के ऊपर होकर चलोगे। बोलो, एक बड़ा काम मेरी जिंदगी में होने वाला है, एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में होगा। मेरा परमेश्वर ने आपको घेर रखा है, उसको मालूम है कब आप पर मुसीबत आती है, उसको मालूम है, लेकिन विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात कह रहा मैं तुम्हें मुसीबतों के ऊपर चलाऊंगा, कर्जों के ऊपर चलाऊंगा, पत्रस पानी के ऊपर चला, कह रहा तुम मुसीबतों के ऊपर चलोगे, कह रहा कि आज से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, पवित्र आत्मा जितनों ने आज तेरे वचन को सुना, जितनों को तेरी लैंग्वेज समझ में आ गई, जितनों को ये प्रचार समझ में आ गया, मेरे पिता परमेश्वर वो दुख के, कर्जे के, बीमारी के खड्डे में से बाहर आ जाए, आज बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर समस्या के खड्डे में से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, कर्जे जाए, शराब टूट जाए, लंगड़ा चलने लगे, बाहर चलने लगे, HIV से आजाद हो जाए। अभी बैठे बैठे आप महसूस करोगे आप में से यहाँ पर लोगों को हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, क्यों बोलो 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 बोलो, कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम। 3 बार बोलो, 3 बार गुस्से में, बड़ा काम होने वाला है। बोलो बड़ा काम होने वाला आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। बोलो नीले आसमां के पार जाएंगे, हम मिलेंगे। कहां पर? चुप, बादलों पर नहीं, कल मिलेंगे क्रिसमस पर। हालेलुया। हम मिलेंगे बादलों पर, चुप, हम मिलेंगे कल क्रिसमस पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? देखो अभी जा रहे बादलों पर, अभी नहीं जाना, अभी क्रिसमस पर मिलना है। परमेश्वर आशीष दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना। आज कह रहा कि बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए, परमेश्वर उन लोगों के साथ कभी नहीं खड़ा होता जो मुश्किलों का सामना नहीं करते। आपको सिर्फ मुश्किलों का सामना कैसे करना है, तलवार निकालना ना जाके घर में, ये बंदूक निकाल ऐसे नहीं, सिर्फ आपको वचन की तलवार उठाना है, बाइबल पढ़ना है, एक रात प्रार्थना करना है, अगले रात तुम मुसीबतों के ऊपर चलते हुए दिखाई दोगे, आग के ऊपर चलोगे। कह रहा कोई आग तुम्हें डुबा ना सकेगी, कोई जला ना सकेगी, कोई नदी तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि यहोवा तेरे संग संग रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं प्रॉब्लम से बाहर आ गया हूं। आपको विश्वास है प्रॉब्लम से बाहर आओगे आप? यस। आज कोई प्रॉब्लम किसी के ऊपर नहीं रहेगी। आमीन। विश्वास करना। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय जो लोग पवित्र आत्मा तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पिता परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जितने लोगों ने तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना, पवित्र आत्मा आज आशीषें भर दे इनके जिंदगी में, बड़ी आशीष को रिलीज कर दे यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये आज से माला माल हो जाए। आमीन। इनके घर में आज से पवित्र आत्मा रोटियां डबल हो जाए। एक जन गवर्नमेंट जॉब करता है, यहाँ पर गवाहियां आएंगी, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके घर में 3-3 बच्चे गवर्नमेंट जॉब करेंगे। आमीन। सुनो, आशीष दे रहा हूं, आपके पास एक मकान है, मैं कह रहा हूं कि 2024 खत्म होने से पहले, अगले क्रिसमस से पहले आपको गवाही सुनवाऊंगा। अगर जिन्होंने इस प्रचार को सुना और विश्वास किया है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि तुम, कह रहा एक नहीं, कह रहा 3-3 मकान के मालिक होंगे यीशु के नाम में। टल्ले नहीं मार रहा हूं, परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं। यह आशीष है, जिसने रिसीव कर लिया उसका कोई बड़ा काम होने वाला। बड़ा काम, बोलो बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। यस, बोलो बड़ा काम, बड़ा काम। एक औरत आई, कहती मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। एक भाई आएगा, बोलेगा कि मैं बहुत परेशान हूं पादी साहब। मैंने कहा मैंने कभी किसी को नहीं बोला मैं परेशान हूं। मैंने कहा बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम। इसका मतलब आपकी बड़ी प्रमोशन होने वाली है।
जिसके पास ज्यादा दुख होगा, ज्यादा अगर किसी काम में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब परमेश्वर आपको बेटर देने वाला है। आमीन। एक लड़की आई करेगी 3 बार मैं हाइलाइट्स में पापा फेल हो गई हूं। मैंने कहा चुप कर, काहे रो रही है? मैंने कहा परमेश्वर तुझे इधर से नहीं, इधर से अमेरिका लेकर जाने वाला है। आमीन। बड़ा काम करने वाला है, बड़ा काम। ये हाइलाइट्स से लिए क्या है? चल हम नहीं करेंगे हाइलाइट्स आज के बाद। बोलो लड़कियों चलो। मैं तो चाहता ही हूँ क्वायर की लड़की ना करें। हाँ ये हमारी भाग जाती है अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। सारे बोले हालेलुया। आपको बिलीव करना है, बड़ा काम बड़ा काम होने वाला है। आमीन। आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कई सालों से बोलता आ रहा हूँ, अभी एक्टर की फोटो देखकर मुझे लगता है कभी कभी हेलीकॉप्टर बड़ा काम होने वाला है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को हल्के में लगा रहे हो नहीं? थोड़े टाइम के बाद बहुत सारी ब्लेसिंग को देखो आमीन। अपने घरों में। लेकिन सुन लेना ध्यान से, उसकी एंट्री नहीं है जो चमक कर नहीं आएगा। अच्छे कपड़े पहन कर रहे हो दूल्हा दुल्हन वाले, सुन रहे हो? लाओ साथ में, नहीं तो मेरे से पैसे ले जाओ, ले आओ। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज वो मिरेकल मनी इनके ऊपर देता हूं। मेरे हाथों से इसी समय परमेश्वर इनके अकाउंट में वो पैसा जाए जो इन्होंने नहीं देखा। परमेश्वर अभी परमेश्वर मैं भविष्यवक्ता होने के नाते उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं इनके अकाउंट में। अरे कहीं से आए, इधर से नहीं, उधर से नहीं, इधर से नहीं, उधर से नहीं, घूमते घूमते इधर उधर दाएं से बाएं से घूमते हुए मैं कह रहा हूं जॉब आ रही है। आमीन। मैं कह रहा हूं वो हीलिंग आपके शरीर में दौड़ रही है। आमीन। आपके खून में यीशु का खून मिल गया आज। अबालाबा शबालाबा नो नशा करते हैं उनके खून में, मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं। तू ताने तू मम चाहिए, तू ताने तू मम चाहिए, तू ताने तू मम चाहिए, तू ताने तू मम चाहिए। हालेलुया। बैठ जाओ सारे, बोलो हालेलुया। आप अगर विश्वास करना परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, आपको आशीष मिलेगी। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करे। कितने लोग चाहते हैं मैं फटाफट भविष्यवाणी करूं आज आपके लिए? करूं जिसके लिए बोल दूं आज, विश्वास करते हो पूरी हो जाएगी। मैं ज्यादा नहीं, बस मैं ये बताता चला जाऊंगा ये तेरे जीवन में होने वाला है। विश्वास करते हो? विश्वास करोगे? कभी सोचोगे कि शायद ऐसे ही बोल रहा पादरी। 3 महीने बिलीव कर लेना, पत्थर रख लेना दिल पे, पादरी की भविष्यवाणी पूरी होगी 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 होगी। कोई बड़ा काम होगा होगा होगा। पिछलों के पास भी आ रहा हूं, बैठ जाओ। एक छलांग लगे बैठ जाओ पिछले। तुम मुझे दिखाई नहीं दोगे फिर कैसे होगा? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सुनो पिछले सुनो, जिसने टोपी पहनी है उसको कोई बड़ा काम नहीं होगा। संडे को उतार तो यीशु मसीह ने कहा जिसके बाल नहीं है वो टोपी ना रखे जिसके बाल बड़े हैं वो औरतें चुन्नी रख सकती हैं, समझ रहे? और कोई संडे मंडे, कल क्रिसमस पे भाई साहब जैसे ब्याह में जाते ना ऐसे पूरे लंबे लंबे लगा के आना, वो कुंडल सच सच के आना पूरे। किसी को भी ऐसे नहीं आना। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं इस समय मेरे पे शक नहीं करना, विश्वास करना। हाँ मैं अभी देख रहा था, वो मैंने बुलाया था आते ही पवित्र आत्मा ने माला को बुलाया था। हाँ माला, ए चुप कर, चल इसके मुंह में रसगुल्ला डाल देख। इसकी हवा तो ऊपर जा रही है, नीचे करना इसको। हाँ माला है, शायद खत्म हो गया। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। माला तेरा नाम? तेरे पति ने तेरे गले में माला कब डाला था? शादी में डाला था पापा। वो तो मुझे ही पता शादी में डालेगा। कौन से साल में डाला था? जून में 2013 में। मैं देख रहा हूँ कोई ढोल पर आ रहा था ऐसे, शंभू आ गया शंभू आ गया। क्या नाम है तेरे पति का? जोर से बोल। शंभू नाम है मेरे हस्बैंड का। जोर से ताने तू मम चाहिए, तू ताने तू मम चाहिए, तू ताने तू मम